नमस्कार साथियों, आज हम आपके बीच एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की कहानी बताने जा रहा हूं जो अपने देश में शिक्षा के स्तर में कितना अच्छे से काम किए हैं, कितना तन धन से काम किए हैं। आज उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, उनका नाम है अबुल कलाम आज़ाद। वो एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत की आज़ादी के बाद वे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद पर रहे थे। वे महात्मा गांधी के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। खिलाफत आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बने। वे 1940 और 1945 के बीच कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। आज़ादी के बाद वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले से 1952 में सांसद चुने गए और वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। 1940-45 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कांग्रेस के अन्य प्रमुख नेताओं की तरह उन्हें भी 3 दिन जेल में बिताने पड़े थे। स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उनका पूरा नाम है अबुल कलाम गुलाम मोहिउद्दीन। जन्म 11 नवंबर 1888। जन्म स्थान मक्का, सऊदी अरब। पिता मोहम्मद खैरुद्दीन, पत्नी जुलेखा बेगम। भारतीयता, उनकी नागरिकता था भारतीय, अवार्ड भारत रत्न था। मृत्यु 22 फरवरी 1958 नई दिल्ली में हुई थी। उनके जीवन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी अफगान उलेमाओं के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो बाबर के समय हेरात से भारत आए थे। उनकी मां अरबी मूल की थी और उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन एक फारसी थे। मोहम्मद खैरुद्दीन और उनके परिवार ने भारतीय स्वतंत्रता के पहले आंदोलन के समय में 1857 में कलकत्ता छोड़कर मक्का चले गए। वहां पर मोहम्मद खैरुद्दीन की मुलाकात अपनी होने वाली पत्नी से हुई। मोहम्मद खैरुद्दीन 1890 में भारत लौट गए। मोहम्मद खैरुद्दीन को कलकत्ता में एक मुस्लिम मौलाना विद्वान के रूप में ख्याति मिली। जब आज़ाद मात्र 11 साल के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया। उनकी आरंभिक शिक्षा इस्लामी तौर तरीके से हुई। घर पर या मस्जिद में उन्हें उनके पिता तथा बाद में अन्य विद्वानों ने पढ़ाया। इस्लामी शिक्षा के अलावा उन्हें इतिहास तथा गणित की शिक्षा भी मौलानाओं से मिली। आज़ाद जी ने उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषा की सीखी। हालांकि उन्हें कभी भी किसी विश्वविद्यालय या विद्यालय में दाखिला नहीं लिया। 13 साल की आयु में उनका विवाह जुलेखा बेगम से हो गया। वे सलाफी विचारधारा के करीब थे और उन्होंने कुरान के अन्य भाव रूपों पर लेख भी लिखे। आज़ाद जी ने अंग्रेजी समर्पित स्वाध्याय से सीखी और पश्चात दर्शन को बहुत पढ़ा। उन्हें मुस्लिम पारंपरिक शिक्षा को रास नहीं आई। वे आधुनिक शिक्षावादी सर सैयद अहमद खान के विचारों से सहमत थे। आज़ाद जी क्रांतिकारी पत्रकार के रूप में भी काम किए हैं। आज़ाद जी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को आम आदमी के शोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने समय के मुस्लिम नेताओं की भी आलोचना की, जो उनके अनुसार देश के हित के समक्ष संप्रदाय के हित को तरजीह दे रहे थे। अन्य मुस्लिम नेताओं से अलग उन्होंने 1905 में बंगाल के विभाजन का विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अलगाववादी विचारधारा को खारिज कर दिया। उन्होंने ईरान, इराक, मिस्र तथा सीरिया की यात्राएं की। आज़ाद जी ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना आरंभ किया और उन्हें श्री अरबिंदो और श्याम सुंदर चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों से समर्थन मिला। आज़ाद जी की शिक्षा उन्हें एक दफ्तर किरानी बना सकती थी, पर राजनीतिक प्रति उनके झुकाव ने उन्हें पत्रकार बना दिया। उन्होंने 1912 में एक उर्दू पत्रिका अल हिलाल का सूत्रपात किया। उनका उद्देश्य
मुसलमान युवकों को क्रांतिकारी आंदोलन के प्रति उत्साहित करना और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना था। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं का विश्वास बंगाल, बिहार तथा बम्बई में क्रांतिकारी गतिविधियों के गुप्त आयोजनों द्वारा जीता। उन्होंने 1920 में रांची में जेल की सजा भुगतनी पड़ी। जेल से निकलने के बाद वे जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोधी नेताओं में से एक थे। इसके अलावा वे खिलाफत आंदोलन के भी प्रमुख थे। खिलाफत तुर्की के उस्मानी साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हारने पर उन पर लगाए गए हर्जाने का विरोध करता था। उस समय ओटोमन मक्का पर काबिज थे और इस्लाम के खलीफा वही थे। इसके कारण विश्व भर में मुस्लिमों में रोष था और भारत में यह खिलाफत आंदोलन के रूप में उभरा, जिसमें मुसलमानों को हराने वाले मित्र राष्ट्रों ब्रिटेन, फ्रांस, इटली के साम्राज्य का विरोध हुआ। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 के संसदीय चुनावों में वे उत्तर प्रदेश की रामपुर संसदीय सीट से तथा 1957 के संसदीय चुनावों में हरियाणा की गुड़गांव संसदीय सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में सांसद चुने गए। वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मौलाना आजाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात IIT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को विकसित करने के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की, जिसमें है संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी 1954, ललित कला अकादमी 1954। केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष होने पर सरकार से केंद्र और राज्य दोनों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे सुधारों की वकालत की। उन्होंने वर्ष 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथियों, मौलाना आजाद जी ने जो काम करके गए हैं हमारे देश के प्रति, उन्हें हम कभी भुला नहीं सकते हैं। साथियों, यह कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।